चलिए, कंप्यूटर फेरिफेरल। ठीक है। आप लोग का सिलेबस में कहीं पे भी कंप्यूटर का चर्चा नहीं है, लेकिन आपके जो एजीएम का एग्जाम हो या मैनेजर का एग्जाम हो, हर जगह कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम इसको, बताइए, इस समय लोग ज्वाइन हो रहे हैं। अब हम इसको छोड़ तो नहीं सकते हैं, क्वेश्चन 2 से 3 नंबर से पूछा है। तो कंप्यूटर में सब नहीं जानना है, लेकिन हम उसको शॉर्टलिस्ट किए हैं क्या क्या क्वेश्चन आया है। और खासकर कंप्यूटर पेरिफेरल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दूसरा इंटरनेट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तीसरा फुल फॉर्म से क्वेश्चन है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। तो हम कंप्यूटर का कुछ चैप्टर को शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिससे हम आसानी से उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर का मैक्सिमम अगर हम क्लास लेंगे तो मैक्सिमम क्लास होगा 4 से 5 क्लास में सब खत्म कर देंगे। ठीक। तो इसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। ठीक है। तो कंप्यूटर पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब क्या होता है ना, कि कंप्यूटर से कनेक्ट होने वाले वो सारे डिवाइसेस को कंप्यूटर पेरिफेरल बोलते हैं। चाहे वो माउस हो, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो प्लॉटर हो, चाहे वो स्कैनर हो, चाहे स्पीकर हो, प्रिंटर हो, कुछ भी जो कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है वो सभी पेरिफेरल में आ जाते हैं। उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि पेरिफेरल का मतलब यही होता है, कंप्यूटर पेरिफेरल इज ए डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर बट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब पहले एक थोड़ा सा हम कंप्यूटर का पार्ट समझाते हैं आप लोग को, कि कंप्यूटर का पार्ट क्या होता है, तो ये ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। देखिए, हम लोग जो कंप्यूटर बोलते हैं, कंप्यूटर का पार्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर को जो बांटा गया है, एक तो सीपीयू में बांटा गया है। अब सीपीयू के अलावा जो पार्ट्स है, मॉनिटर है, उसके अलावा जो पार्ट्स उसका होता है वो ये कंप्यूटर का पार्ट है। इसके बिना कंप्यूटर चलना आज के डेट में फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में ये संभव नहीं है। ठीक है। अब इसके अलावा जो भी पार्ट्स हैं जो कंप्यूटर में कनेक्ट होंगे वो पेरिफेरल कहलाएंगे। एक बार थोड़ा सा सीपीयू के बारे में आप लोग को बता देते हैं। देखिए, सीपीयू जो बना हुआ है, ठीक है, सीपीयू के अंदर का पार्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मदरबोर्ड में क्या क्या इंस्टॉल होता है, तो सबसे पहले मदरबोर्ड में मेमोरी होता है। अब मेमोरी जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में हम लोग रोम पढ़ते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ इसी मेमोरी में पेन ड्राइव आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद फ्लॉपी आ जाएगा। अब मेमोरी दो टाइप का होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। मेमोरी के अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो जो मदरबोर्ड में इंस्टॉल होता है वो रैम होता है। ठीक है। अब रैम भी अलग अलग पार्ट के होते हैं, तो उतना ज़्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। बस रैम पढ़ना है, मेमोरी है, रैम है। और जो मेमोरी, जो आपका मदरबोर्ड होता है, उसमें मेनली एक आपका प्रोसेसर यूज होता है। ठीक है। अब प्रोसेसर आज के डेट में, देखिए, कंप्यूटर का अगर हिस्ट्री का बात करें तो अभी जो कंप्यूटर है, देखिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अगर आप लोग देखें, हालांकि पढ़ना नहीं है, बस शॉर्ट में सिर्फ समझा देते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन था, ठीक है, उसके बाद सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अभी हम लोग हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो आप लोग को कि कंप्यूटर का जनरेशन
और जब आप लोग कभी मार्केट में लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने जाते होंगे तो आपको बताया जाता होगा अभी 12 जनरेशन चल रहा है, अभी 13 जनरेशन है, अभी 11 जनरेशन है, अभी i3 है, i5 है। ये सब कॉमन बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, सिलेबस में हो अथवा ना हो, लेकिन जनरल में भी आपको काम आएगा। ठीक है, तो मेमोरी हो गया, रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया। ठीक है, अगर आप जब आज के डेट में अगर कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो आपके दिमाग में होता है पहला चीज कि उसमें मेमोरी क्या लगा हुआ है। मेमोरी दो भाग में आजकल यूज होता है, एक होता है एचडीडी, दूसरा होता है एसएसडी। ठीक है, दूसरा आपके दिमाग में होता है कि इसमें जो रैम यूज हो रहा है वो कैसा रैम हो रहा है। तो अभी सबसे पहले जो रैम आता था DDR1, DDR2, अभी जो यूज हो रहा है DDR3। ठीक है, मेमोरी आपके दिमाग में होगा, रैम आपके दिमाग में होगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेसर। देखिए, प्रोसेसर जो है भारत में सबसे जो कॉमन प्रोसेसर यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेल, सबसे ज्यादा जो कॉमन होता है। तो इंटेल में जो अभी जो प्रोसेसर है, ठीक है, हालांकि इसका इतिहास बहुत आगे तक है, कोर 2 से स्टार्ट होता है और i7 तक जाता है, i9 तक जाता है। तो अभी आप लोग बस जान लीजिए इंटेल का जो अभी जो सबसे ज्यादा i3 चलता है। ठीक है, उसके अलावा अभी i5 चल रहा है, इसके अलावा i7 चल रहा है, इसके अलावा i9 भी चल रहा है। हालांकि पब्लिक डोमेन के लिए इससे ज़्यादा का जरूरत नहीं है, i9 तो बहुत महंगा हो जाता है तो वो पब्लिक डोमेन में काम नहीं आता, बहुत ही उच्च कोटि का प्रोसेसर आप बोल सकते हैं इसको। तो i3, i5, i7 जो है ये प्रोसेसर है। ठीक है, अब इसी में क्या हर साल कंपनियां क्या करती हैं, हर साल इसमें कंपनियां करती हैं क्या कि इसी का हर साल, जैसे मान लेते हैं अभी जो चल रहा है i3 में 11th जनरेशन भी चल रहा है, i3 में आपको 12th जनरेशन भी मिल जाएगा, i5 में 10th जनरेशन भी आपको मिल जाएगा, i11th जनरेशन भी मिल जाएगा, ये 12th जनरेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह i7 में भी है। तो क्या होता है कि i3 जब आया तो i3 को कंपनी बंद नहीं करता है, इसी का हर साल नया जनरेशन ला देता है। जैसे अगर i3 का अभी आपका 11 जनरेशन है तो अगला साल कंफर्म i3 भी रहेगा, उसका 12 जनरेशन भी आ जाएगा, उसी को अपग्रेड कर दिया जाता है। उसी तरह i5 भी कभी बंद नहीं होगा, अगर i5 का 12 जनरेशन अभी चल रहा है तो अगला साल आपको 13 जनरेशन देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है ये आपका सारा प्रोसेसर है और इसी में हर साल अपडेट आता है, और हर साल अपडेट जब आता है तो उसको नाम जनरेशन के रूप में बदल दिया जाता है, ये कभी बंद होगा भी नहीं। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में जो प्रोसेसर होता है तो यही सारा प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फोर्थ मेमोरी हो गया, रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया। अब देखिए, जब आप लैपटॉप लेने जाते हैं तो आपको एक चीज और बहुत मायने रखता है। ठीक है, क्या कि आप लोग देखते हैं कि जब आप कोई भी लैपटॉप लेते हैं तो ओएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग ओएस पढ़ेंगे, आगे वाले क्लास में ओएस पढ़ेंगे और डिटेल पढ़ेंगे, वो ज़्यादा जरूरी है। तो ओएस में अगर बात करें तो शॉर्ट में हम बता देते हैं, भारत में पूरा दुनिया में ओएस 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो कब्जा किए हुए है कौन, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, दूसरा जो कब्जा है वो आपका एप्पल का है, एप्पल का मैक बोल सकते हैं। तीसरा है जिसका कोई बहुत कम मात्रा में लोग जानते होंगे, एक होता है यूनिक्स होता है, एक लिनक्स होता है। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट का जो ओएस है आप लोग सुने होंगे, आपके जब आप लोग ज्वाइनिंग भी किए होंगे तो बहुत बहुत जगह पे ऑफिसेज में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी भी देखने को मिलता होगा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 7 आया, उसके बाद 7 के बाद विंडोज 8 आया, उसके बाद 8.1 आया, उसके बाद अभी जो विंडोज आपको 10 आया, 10 के बाद अभी 11 आया। तो अभी सबसे लेटेस्ट आपसे पूछेगा कि भारत में या पूरे वर्ल्ड में सबसे लेटेस्ट विंडोज का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आंसर क्या होगा आपका विंडोज 11। तो ओएस में
एक तो माइक्रोसॉफ्ट का पूरा दबदबा है कि माइक्रोसॉफ्ट ही पूरा मार्केट का 75% कैप उसका पूरा मार्केट है। एप्पल मैक जानते ही हैं कि एप्पल मैक जो सिर्फ अपने एप्पल के जो लैपटॉप है उसमें यूज करता है। और यूनिक्स लिनक्स माइक्रोसॉफ्ट का जब नामो निशान नहीं था, जब माइक्रोसॉफ्ट डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता था, तो उस समय यूनिक्स और लिनक्स जो है, ठीक है, उस समय आते थे। लेकिन ये दोनों फेल इसलिए हो गए थे क्योंकि बहुत कम फैसिलिटी इसमें मिलता था। आप इसमें यूज नहीं कर सकते थे माउस, इसमें आप कीबोर्ड से ही आपको काम करना पड़ता था। बहुत सारे मॉडल उसमें कीबोर्ड भी नहीं सक्सेस हो पाता था। तो यही सब रीजन के यूनिक्स लिनक्स भारत में खासकर फेल हो गए थे। और भारत कंप्यूटर का बहुत बड़ा एक उद्योग के रूप में आप देख सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट इस सब को, ये सबसे सीख कर ऑपरेटिंग सिस्टम में हर साल, हर 2 साल 3 साल पे बदलाव लाता है। अभी विंडोज 11 चल रहा है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा हम लोग भी यूज करते हैं उसको। 10 से तो बहुत ही बेटर है, ठीक है। तो ये आपका पूरा ओएस हो गया। तो आप जब जाते होंगे तो इसके अलावा हमको नहीं लगता है कि आपके दिमाग में कुछ बात होता होगा। तो कोई भी अगर आप बढ़िया लैपटॉप खरीदने जाइएगा तो आपके दिमाग में ये 4 बात जरूर रहेगा, ठीक है। अब मेमोरी में एचडीडी और एसएसडी में अंतर थोड़ा सा समझ लीजिए। अब एचडीडी जो होता है, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव इसका फुल फॉर्म है, और इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। अब ये जो होता है, सिंपल भाषा में अगर आपको समझें कि अगर आप एचडीडी में कॉपी पेस्ट कोई फाइल को करते हैं तो उसका स्पीड 5 MB पर सेकेंड होता है, ठीक है। एचडीडी 5 MB पर सेकेंड। और वही अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में एसडीडी इंस्टॉल है तो उसी का स्पीड हो जाएगा 50 MB पर सेकेंड। इतना का अंतर होता है, ठीक है। यानी कि ये फास्ट हुआ और ये स्लो हुआ और ये बहुत ही फास्ट होता है। हाँ, एक्सपेंसिव के मामले में ये थोड़ा सा सस्ता होता है, ये थोड़ा सा महंगा होता है, ठीक है। रैम का बात करें तो वर्जन हर साल के हिसाब से रैम में भी चेंजिंग होते हैं। DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 भी आ गया है, ठीक है। तो आपको हर इसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, समय के साथ ये भी बढ़ता चला जाएगा वर्जन अपना। प्रोसेसर में आपको बता दिए कि i3, i5, i7, i9, इसके पहले भी बहुत सारे प्रोसेसर आते थे। कोर 2 डियो हो गया, ड्यू 2 कोर हो गया, उसके बाद फिर i1, i2, i3 ऐसा कुछ नहीं आता था। i3 से ज्यादा लोग फेमस हुए थे, ठीक है। कोर 2 डियो और ड्यू 2 कोर, इसके बाद सीधे i3, i5, i7 ही ज्यादा प्रोसेसर चलता था। ओएस के बारे में आपको बता ही दिए। यहाँ तक आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया है तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सो एसएसडी का फुल फॉर्म क्या बताया सर? किसका? एसएसडी का सॉलिड स्टेट ड्राइव। सर एक बार दोबारा से रिपीट कर दिए मेमोरी से। मेमोरी देखिए, मेमोरी जो होता है कंप्यूटर में, दो टाइप का मेमोरी होता है। एक तो होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जब कंप्यूटर, आप अपने, सभी लोग सिस्टम पे तो बैठते ही होंगे ऑफिस में, तो कभी आप ध्यान से देखिएगा जब कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, तो कंप्यूटर जब स्टार्ट करते होंगे तो मान लेते हैं अगर वो कंप्यूटर जिस कंपनी का है उसका नाम आता होगा। जो नाम आता है उस फेज को बायोस बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो आप कंप्यूटर चालू किए, तुरंत कंप्यूटर चालू करने के बाद तुरंत तो सारा कंप्यूटर का कंपोनेंट काम करना स्टार्ट नहीं करता है। तो उसके कारण क्या होता है, कंप्यूटर में एक परमानेंट मेमोरी होता है। परमानेंट मेमोरी जिसको हम लोग रोम बोलते हैं, उसमें पहले से ही डेटा होता है। वो लाइट कटने के बाद भी वो डेटा रहता है। जब भी आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो वही डेटा के कारण वो स्टार्ट भी होता है। सेकंड हो गया सेकेंडरी मेमोरी, उसका काम होता है आप जितना भी काम करते हैं, जो भी सेव करना चाहते हैं डेटा को, वो सेकेंडरी स्टोरेज में ही सेव करें। तो हार्ड डिस्क हो गया कि इसका जो ये हार्ड डिस्क है इसका स्पीड थोड़ा सा स्लो होता था, और इसका स्पीड एसएसडी का उससे बहुत ज्यादा फास्ट, समझिए कम से कम 10 गुना फास्ट है, ठीक है। रैम बता दिए कि अलग अलग वर्जन का आता है, प्रोसेसर भी अलग अलग वर्जन का आता है, i3, i5, i7 ये रहेगा।
और हर साल इसका जनरेशन चेंज होता रहेगा। आप अगर लेटेस्ट में आप लोगों में से किन्हीं लोगों ने कभी भी अभी लैपटॉप खरीदा है तो जरा हमको बताइए, तो हम कुछ सवाल पूछेंगे आपसे। कोई नहीं खरीदा है? चलिए, तो अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना जरूरी था। अब आते हैं, पेरिफेरल कितने टाइप का होता है। पेरिफेरल जो होता है वो आपका एक हो गया इनपुट, दूसरा हो गया आउटपुट, तीसरा हो गया स्टोरेज। कंप्यूटर है, कंप्यूटर में इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज, ये तीन टाइप का पेरिफेरल का यूज किया जाता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं बारी बारी से। गुड नाइट। चलिए,
अब देखिए आप इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग आम जीवन में आप लोग का दर्शन तो हो ही जाता होगा, आप लोग ऐसे जगह पे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आज के डेट में आप लोग मॉल जाते होंगे तो आपको ये वाला स्क्रीन दिखता होगा जिसपे वी मार्ट हो गया, बिग बाजार तो शायद बंद हो गया, अब रिलायंस ये सब रखते हैं। तो ये एक टच पैनल होता है, इसको टच स्क्रीन बोला जाता है, ये भी इनपुट के कैटेगरी में आता है, ठीक है। दूसरा कैमरा है, कैमरा जो होता है ये भी इनपुट में आता है। उसके बाद स्कैनर जो है ये भी इनपुट में आता है, माइक्रोफोन भी है, इनपुट में आता है। कहने का मतलब अभी जब भी आपको कंफ्यूजन हो इनपुट आउटपुट में तो एक ही चीज समझिएगा। क्या समझना है कि जो भी जिससे भी डेटा अंदर जाता है, ठीक है, किसी भी मोड में कंप्यूटर के अंदर या डिवाइस के अंदर जाता है उसको इनपुट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कीबोर्ड है, यहां से डेटा आप डालते हैं, एंट्री करते हैं। माउस है, यहां से भी माउस के थ्रू भी डेटा को आप प्रोसीड करते हैं। वेबकैम है, यहां भी आपका इमेज कैप्चर करके। जॉयस्टिक है, ये भी आपका इनपुट हो गया। ट्रैक बॉल ये भी आपको इनपुट हो गया। तो ये सारे जो कंपोनेंट है ये इनपुट डिवाइसेस में आते हैं, ठीक है। कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो रोक के बोलिएगा, हम बताएंगे। सर हम्म ये ट्रैक बॉल कहाँ सर यूज होता है सर? देखिए पहले जब जॉयस्टिक जॉयस्टिक नहीं होता था ना तो गेम खेलने के लिए इसी का यूज होता था। बाद में जॉयस्टिक आया था जब सोनी बड़ा बड़ा गेम को लॉन्च किया था, ठीक है। तो उस समय ये ट्रैक बॉल बनाया गया था, ये भी गेम खेलने के लिए यूज होता था। अब उसके जगह पे अब ये आ गया, ठीक है। और कोई सवाल? चलिए इसमें कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन। अब देखिए एक पेन, लाइट पेन, अभी जब भी ये पेन हम यूज कर रहे हैं ये भी एक तरह का लाइट पेन ही है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे पेन जो टच स्क्रीन पे वर्क करते हैं उसके थ्रू भी डेटा प्रोसेस करते हैं, तो ये भी आ जाएगा आपका इसमें इनपुट में आएगा। ट्रैकबॉल स्कैनर हो गया। ग्राफिक टैबलेट, जो भी टैबलेट अभी मार्केट में आते हैं मोबाइल से जो बड़े होते हैं, लैपटॉप से छोटे होते हैं, वो सभी को टैबलेट बोला जाता है। वो सभी इनपुट डिवाइस, उसका स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस में ही आता है। माइक्रोफोन इनपुट हो गया। MICR मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ये इसके बारे में आप लोग जानते हैं? एक तरह का यह स्कैनर होता है, ठीक है। उसमें आप कोई भी पेपर, जैसे पहले के जमाना में जो OMR शीट्स पे एग्जाम्स होते थे ना, अभी चेक बुक ले लीजिए, चेक बुक में भी आपको एक स्कैनर मिल जाता है। MICR उसमें होता है, ठीक है। वहां भी उसको रीड करने के लिए इसी का यूज किया जाता है। ऑप्टिकल करेक्टर जो OCR होता है, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR होता है, ये सब रीड करने के लिए होता है। रीड का मतलब पढ़ना, पढ़ने का मतलब उसमें कुछ डेटा उसको पढ़ना। तो पढ़ के क्या करेगा, कंप्यूटर को प्रोसेस करेगा, कंप्यूटर को डेटा भेजेगा। तो जो भी डेटा भेज रहा है सारा इनपुट हो गया। हेलो बारकोड सर। रीड, हाँ। सर जो बैंक बैंक में नहीं एक IFSC कोड रहता है और एक MICR कोड होता है, सेम होता है, यही होता है हाँ, क्या? ये MICR कोड को पहचानने के लिए इसी रीडर का यूज किया जाता है। तो बैंकिंग में जो कोड बोलते हैं MICR, सेम चीज है सर ये? हाँ, वो उस कोड हो गया, अब वो इसका रीडर हो गया। अच्छा, सेम चीज है मतलब। हाँ, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर पहले OCR आता था, ऑफलाइन जो एग्जाम्स होते थे पहले OCR से यूज होता था, उसको डेवलप करके OMR किया गया। तो OMR को भी इसी से रीड किया जाता है। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर से इसको रीड किया जाता है। तो ये सब कुछ रीड जो पढ़ने वाला है, रीड जिसके लास्ट में रीडर 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 रहेगा, समझिए कि वो इनपुट डिवाइस। चलिए अगला आते हैं, आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आउटपुट डिवाइस में आपको प्रिंटर यूज होता है, ठीक है। प्रिंटर हो गया, वेबकैम हो गया, माइक्रोफोन हो गया। अब देखिए माइक्रोफोन, आप बोलेंगे सर माइक्रोफोन तो आप बोले थे कि माइक्रोफोन होता है इनपुट डिवाइस, यहाँ पे आउटपुट में कैसे आ गया? तो देखिए माइक्रोफोन जो होता है
दो टाइप के होते हैं। एक माइक्रोफोन में क्या होता है ना कि सिर्फ स्पीकर होता है, एक माइक्रोफोन में होता है सिर्फ आपका स्पीकर के साथ साथ आपका माइक भी इंसर्ट होता है। तो माइक हो गया, उस तीनों कंपोनेंट में माइक से आप इनपुट करेंगे, सुनेंगे किससे? स्पीकर से। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसमें सिर्फ स्पीकर लगा हुआ है, तो ये वाला माइक्रोफोन में स्पीकर सिर्फ है, तो इसलिए ये आउटपुट डिवाइस है। इससे आप सुनते हैं, गाना बाहर निकलता है, जो भी चीज बाहर निकलता है उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। प्रिंटर हो गया, हेडफोन सर हो गया। हाँ बोलिए। सर क्वेश्चन अगर ये आ गया कि माइक्रोफोन इनपुट है ये आउटपुट फिर माइक्रोफोन क्या इसको उसमें छोड़ करेंगे? दीजिए, माइक्रोफोन यहाँ लिखना ही गलत है। इसको हेडफोन, इसको छोड़ दीजिए, इसको अब बोलिए हेडफोन यहाँ पे है। ठीक है, ये माइक्रोफोन को गोली मारिए। हेडफोन में अगर माइक लगा हुआ है तो माइक वाला पार्ट हो गया इनपुट डिवाइस, और अगर सिर्फ हेडफोन है तो हेडफोन वाला पार्ट हो गया क्या? आउटपुट डिवाइस। अब क्लियर है? सर वेबकैम भी तो आपने इनपुट में ही बताया था देखिए ना। अब यहाँ पे वेबकैम क्यों आया, अब बताते हैं। यहाँ पे देखिए, अब जो वेबकैम्स आ रहे हैं, ठीक है, ये जो डिजिटल जो वाला जो वेबकैम है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे लिख देते हैं हम। कुछ वेबकैम अभी एक आईबीपीएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था एक। देखिए कुछ वेबकैम जो होते हैं जिसमें स्पीकर लगे होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन इस प्रकार आया था, स्पीकर युक्त वेबकैम किस कैटेगरी में आता है, इनपुट या आउटपुट में? ठीक है, तो इसलिए हम जानबूझ के ये फिगर दिए थे। तो ये आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पे एक्चुअली लॉजिटिक में भी यहाँ पे स्पीकर दो होता है, एक माइक्रोफोन भी लगा होता है, एक स्पीकर भी लगा होता है। तो क्वेश्चन आया था आईबीपीएस क्लर्क में, क्वेश्चन आया था आरआरबी पीओ में भी क्वेश्चन आया था, इसलिए ये हम चर्चा कर दिए कि अब जो देखिए पहले जो कंप्यूटर का ट्रेडिशनल क्वेश्चन होता था ना, बहुत ही आसान होता था, अब वो नहीं आता है। अब ट्रेडिशन बदल गया है, अब कंप्यूटर में अलग अलग क्वेश्चंस, बहुत ही ऑपरेशनल क्वेश्चन आते हैं, खासकर एमएस ऑफिस से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। तो इसलिए ये चीज हम लिख दिए हैं। ठीक है, सिर्फ वेबकैम का यूज करेगा तो इनपुट, और स्पीकर युक्त वेबकैम का अगर चर्चा करेगा जिसमें स्पीकर कंफर्म लिखा है तो वो आउटपुट होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसमें बहुत, अब देखिए क्या होता है, ये मॉनिटर है, ये मॉनिटर जो है ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, आपको आउटपुट बाहर दिखाता है। लेकिन आप ही बताइए, इसी मॉनिटर में अगर स्क्रीन टच मॉनिटर आ गया तो ये क्या कहलाएगा? इनपुट। देखिए अब दोनों दोनों अलग अलग चीज हो गया। सिर्फ मॉनिटर का चर्चा करेगा तो आउटपुट होगा, और अगर स्क्रीन टच का चर्चा कर देगा तो इनपुट होगा। तो अब थोड़ा सा इनपुट आउटपुट में ना थोड़ा सा बहुत ही मिक्सअप हो गया, इसलिए हम सब कुछ बता दे रहे हैं। अब ये सिर्फ स्पीकर है, सिर्फ स्पीकर है तो स्पीकर आउटपुट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका मॉनिटर है, यहाँ पे देखिए ये सिर्फ मॉनिटर मान लीजिएगा, कीबोर्ड इसको हटा देते हैं। ये हो गया आपका प्रिंटर, ये हो गया इंकजेट प्रिंटर, ये हो गया आपके ऑफिसेस में सबसे ज्यादा यूज होता है लेजर जेट 10-20, एचपी का 10-20, आप लोग भी देखे होंगे अपने ऑफिसेस में 10-20 का ज्यादा यूज होता है, पाउडर वाला। अब देखिए प्रिंटर का चर्चा हुआ तो थोड़ा सा शॉर्ट में हम बता दें। प्रिंटर हालांकि टोटल 4 टाइप का होता है, लेकिन आप लोग 2 टाइप कम से कम ध्यान में रखेंगे। एक तो है लेजर जेट, दूसरा है इंक जेट। लेजर जेट में पाउडर यूज होता है, इंक जेट में इंक यूज होता है। ठीक है, लिक्विड इंक जिसको बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हालांकि प्रिंटर का जो मुख्यतः 2 कैटेगरी है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। ये सारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। ठीक है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है, वो हालांकि जरूरत नहीं है, ज्यादा डिटेल करेंगे तो फिर आप लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये तो बता ही दिए हैं, आगे आते हैं। अब इससे कुछ कुछ क्वेश्चन आता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। अब ये हार्ड डिस्क तो आपको बता दिए,
जो हार्ड डिस्क है ये दो टाइप के हो गए, पहला HDD, दूसरा SSD। ठीक है, अब CD स्लैश, आपको CD दिख रहा होगा, CD और ये DVD, दोनों में क्या अंतर था? CD का जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता था वो होता था 700 MB। ठीक है, DVD जो है इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता था वो 4.7 GB। ठीक है, अब इसी में अगर आपसे पूछ देगा CDRW का मतलब क्या होता है? CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, CDRW का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। रीराइटेबल का मतलब क्या हुआ कि पहले जब पेन ड्राइव नहीं आते थे, ठीक है, उसका ज्यादा यूज नहीं होता था, तो उस समय ना CD, कोई एक CD हुआ RW जिसको बोलते हैं रीराइटेबल, उसमें पहले आप गाना भरवा लें, गाना सुन लें, फिर मन कर रहा है उसको डिलीट मरवा लें, फिर उसमें गाना डलवा दें, एक जस्ट लाइक ए पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। पहले लोग इसी का यूज करते थे। CD आया तो पता चला कि भाई इसका स्पेस ही कम है, बहुत स्पेस का दिक्कत होने लगा, तो बाद में फिर DVD बनाया गया। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का कोई फुल फॉर्म बताइए। बताइए DVD, आप लोग आपके जमाने, हाँ, डिजिटल वीडियो डिवाइस। डिजिटल वीडियो डिवाइस। डिजिटल वीडियो डिवाइस, डिस्क डिस्क डिस्क। डिस्क। और कोई? इसका डिजिटल विजुअल नहीं डिस्क। नहीं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, इसको याद रखिएगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसको बोला जाता था। इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता था 4.7 GB होता था। ठीक है, और अब बात करते हैं, ये तीनों आप लोग समझ गए। हार्ड डिस्क का जो कैपेसिटी है वो 128 GB में भी आता है, 512 GB में भी आता है। ठीक है, फिर 1 TB में भी आता है, 2 TB भी आता है, 4 TB भी आता है। ठीक है, इसका कैपेसिटी है। पेन ड्राइव तो जानते ही हैं आपके, 16 GB भी आता है, 32 भी आता है, 64 GB भी आता है। ठीक है, पेन ड्राइव जस्ट लाइक वही है, प्लग एंड प्ले, इसको फ्लैश ड्राइव बोला जाता है। डेटा डालिए, डिलीट यूज कीजिए, डिलीट कीजिए, फिर डालिए, जस्ट लाइक RW जैसा काम करता है। मेमोरी कार्ड एक छोटा सा पेन ड्राइव ही मान के चलिए, इसमें भी कैमरा में यूज होता था, पहले मोबाइल में यूज होता था। तो जब आप मेमोरी कार्ड का जब चर्चा करेंगे तो इसमें भी उसी टाइप से 16 GB, 32 GB, 64 GB का मेमोरी कार्ड भी आता था। अब बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क का। फ्लॉपी डिस्क सबसे जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जनरेशन था, उस समय ना CD था, ना पेन ड्राइव था, ना मेमोरी कार्ड था। तो उस समय जो डेटा यूज होता था, अभी भी कोई फिल्म पुराने फिल्म में देखिएगा तो फ्लॉपी डिस्क दिखाया जाता है। तो पहले जो भी डेटा होता था वो फ्लॉपी डिस्क में ही सेव किया जाता था। इसका कोई कैपेसिटी गेस कर सकता है कितना होता है? 8 MB। 8 MB। और कोई गेस कर सकता है? हमको ये पहले बताइए आप लोग, KB, MB, GB, TB। इतना तो पता है, KB से बड़ा होता है MB, MB से बड़ा होता है GB, GB से बड़ा होता है TB। 1024 सबका कन्वर्जन भी बता दे, 1024 KB बराबर क्या होता है? 1 MB। उसी तरह 1024 MB बराबर क्या होता है? 1 GB। और 1024 GB बराबर क्या होता है? 1 TB। इसी तरह ये कन्वर्जन चलते रहता है। ठीक है, तो KB, MB, GB, TB
ये जो फ्लॉपी डिस्क होता था, इसका जो मैक्सिमम साइज होता था वो होता था 1.44 MB, जबकि एक MP3 गाना का 4 MB 5 MB में एक MP3 गाना आता है। अब सोचिए कि इसका साइज कितना बड़ा होता होगा। क्लियर है सबको? ये सब जितना भी अभी हम बताए हैं, यही सब में से क्वेश्चंस आप लोगों को निकलेंगे। ये जनरल पर्पस से ही क्वेश्चंस ज़्यादा आता है और इसी सब से क्वेश्चन आपका ज़्यादा आएगा ही। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन का टाइप क्या वो बनेगा तो सर हम इसमें, MCQ जो जब एक कोई कराएंगे तो एग्जांपल हम दे। बताएंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन अब जैसे इसी में आएगा कि पूछ देगा आपसे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSD। SSD का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CD। CD का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DVD। व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ DVD। व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ CD। व्हाट इज द SSD। ये सब पूछा जा सकता है। अब जैसे क्या पूछा गया था ये भी हम बताते हैं आप लोग को। आप लोग को याद है कंप्यूटर, आप लोग एग्जाम दिए थे, कंप्यूटर में क्या क्या पूछा गया था? किसी को याद है? सर सर एक PROM नेटवर्क का फुल फॉर्म, नेटवर्क लेयर का आया था एक क्वेश्चन। प्रॉम का फुल फॉर्म पूछा था, प्रॉम का फुल फॉर्म। एक सेकंड रुकिए, हम लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आया था PROM, इसका फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था नेटवर्क लेयर से। ठीक है, एक से पेज अप पेज डाउन का भी था। पेज अप और डाउन, इसका मतलब क्या होता है और याद है किसी को? एक पूछा था IP का फुल फॉर्म, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखिए पी रोम किसका टाइप है? रोम का, जिसका भी हम चर्चा किए थे। तो ये भी पढ़ाना पड़ेगा रोम को पूरा टाइप, और जब रोम पढ़ाएंगे तो रैम भी पढ़ा ही देंगे पूरा टाइप। नेटवर्क लेयर सर एक इसको बोलते हैं। डॉस का हाँ बोलिए। एक डॉस का भी पूछा था सर। MS DOS होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हाँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन हाँ। पूछा था सर। तो ये नेटवर्क लेयर जो पूछा, ये ट्रोपोलॉजीज होता है। ट्रोपोलॉजी पढ़ाना पड़ेगा, हालांकि ये लंबा चौड़ा है। पेज अप पेज डाउन, तो ये जब हम आपको कीबोर्ड पढ़ाएंगे तो उसमें सारे की का फंक्शन बताएंगे, तो उसमें ये सारा कवर हो जाएगा। IP MS DOS जब फुल फॉर्म पढ़ाएंगे तो ये फुल फॉर्म से क्वेश्चन आपका है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका शॉर्टकट की से, ये क्वेश्चन है फुल फॉर्म से। तो शॉर्टकट की फुल फॉर्म से एक एक क्वेश्चन आ रहा है। नेटवर्क लेयर और ये, तो ये थोड़ा सा, ये इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को। अब देखिए 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और इसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी आपको बताए थे कि हार्ड डिस्क, माइक ऑफ कर लीजिए, हार्ड डिस्क के बारे में। मेमोरी में क्या क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपको बताए थे आपका SSD हो गया और दूसरा HDD। ठीक है, अब इसी में, अब ऐसा यूजर जिसको बहुत सारा डेटा का काम हो, तो वो लोग क्या यूज करते हैं? एक्सटर्नल SSD या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल का मतलब, एक्सटर्नल और इंटरनल को एक बार हम लोग समझेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में जो पार्ट्स, आपके पास अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क लगा हुआ है उसको आप प्लग प्ले कर सकते हैं।
मतलब उसको निकाल सकते हैं लैपटॉप बिना खोले? नहीं तो सर। जो उसके अंदर फिट है उसको बोलते हैं इंटरनल। अब पेन ड्राइव है, उसको आप अपने लैपटॉप में डाल के निकाल सकते हैं बार बार, तो वो क्या हो गया? एक्सटर्नल हो गया। तो एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल में यही डिफरेंस है। तो ये जो आपका सेकेंडरी मेमोरी है ये दो टाइप के आते हैं, एक इंटरनल भी आता है, एक्सटर्नल भी आता है। इंटरनल वो अंदर फिट हो जाएगा, एक्सटर्नल आप बाहर प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। प्रॉफिट्स क्या है? इंटरनल जब अगर लग गया तो वो परमानेंट फिक्स हो गया, आप उसको बार बार निकाल बंद नहीं कर सकते। लेकिन एक्सटर्नल अगर आप एक्सटर्नल यूज करते हैं तो डेटा को आप कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे? लैपटॉप में डालें, डेटा डालें, अब लैपटॉप ले जाने का जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल उठाएं, अब कहीं पे ले जाना है तो एक्सटर्नल उठा के वहां पे फिर लगा दिए, जिसमें भी डेटा ट्रांसफर करना है वहां ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो ट्रांसफरेबल हो जाएगा, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और एसएसडी क्या होता है? तो वही होता है जो आप उसको ऐसा डेटा, ऐसा डिवाइसेस जो आप इजीली आप रिमूव कर सकते हैं अपने सिस्टम से और कहीं दूसरे जगह अटैच कर सकते हैं। फ्लैश मेमोरी डिवाइस, जो भी पेन ड्राइव है वो सारा आता है फ्लैश मेमोरी डिवाइस में। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस अभी आपको बताए थे, जो भी सीडी है, डीवीडी, ये सब ऑप्टिकल्स में आता है। फ्लॉपी डिस्क है जो है, अभी फ्लॉपी डिस्क बताए थे, वो सारा फ्लॉपी डिस्क एक ही होता है। फ्लॉपी डिस्क का क्या बताए थे? मैक्सिमम साइज फ्लॉपी डिस्क से क्वेश्चन पूछेगा तो एक ही पूछेगा, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क? क्या बताए थे? 1.4 क्या 1.44 44 क्या एमबी? MB। 44 तो वो केबी भी दे देगा, एमबी भी दे देगा, जीबी भी दे देगा, तब फिर घूमते रहिएगा। प्राइमरी स्टोरेज, देखिए अब प्राइमरी स्टोरेज को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। हालांकि आप लोग के लिए बोरिंग लग रहा होगा ये क्लास, लेकिन क्या करें, सिलेबस है तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अलग अलग कर देते हैं, रैम एंड रोम? इससे क्वेश्चन क्या क्या आता है वो देखिए। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली रीड ओनली मेमोरी, मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? तो अभी बताए थे जब कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हैं तो पहले से मेमोरी उसमें होल्ड होता है, उस अगर वो ना रहेगा तो कभी भी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो रोम क्या होता है? रैंड जो रीड ओनली मेमोरी होता है ये होता है वोलेटाइल होता है सर। वोलाटाइल, नहीं, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। रैम जो होता है वो होता है वोलाटाइल। अब वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल को एक बार समझेंगे। आप हमको ये बताइए, जब आप लोग कभी कंप्यूटर पे काम करते हैं, अच्छा एफसीआई में तो लाइट कटता ही नहीं है, तो गड़बड़ है, दूसरा उदाहरण देना पड़ेगा। कटता है कटता सर। है लाइट कटता है। क्या होता है ना, वोलाटाइल का मतलब होता है कि लाइट कटने पे जो मेमोरी है वो डिलीट, वोलाटाइल में क्या होता है वो डिलीट हो जाता है। नॉन वोलाटाइल में बिजली कटने पे भी वो डेटा रहता है। जैसे कि मान लीजिए एक पेन ड्राइव है, ठीक है, पेन ड्राइव में आप एक डेटा डालते हैं, एक मान लेते हैं एक फाइल डालते हैं पेन ड्राइव में अपने कंप्यूटर में, डाल देते हैं, डालने के बाद आपका कंप्यूटर आप बंद कर देते हैं, तो पेन ड्राइव में वो डेटा रहता है कि वो डेटा खत्म हो जाता है? रहता है सर। जो रहता है, डेटा रहता है, वो क्या कहलाएगा? नॉन वोलाटाइल, ठीक है। अगर
अगर ध्यान दीजिए, कभी कोई फाइल आप बना रहे हैं, कभी कोई फाइल एमएस वर्ड में, एक्सेल में बना रहे हैं, फाइल बनाते बनाते अचानक लाइट कट जाए, अचानक लाइट कट जाए तो वो फाइल सेव होता है कि उसका डेटा उड़ जाता है? उड़ जाएगा सर। अब उस केस में क्या हो गया, वो चीज क्या हो गया, वोलेटाइल। तो लाइट कटने पे जो डेटा खत्म हो जाए उसको कहेंगे वोलेटाइल, और जो परमानेंट मेमोरी है वो खत्म, लाइट कटने में खत्म ना हो, उसको क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? चलिए, यहां तक तो आपको हम समझा दिए हैं। अब आगे आइए। इसमें और क्या पुराना है, रैम। पहले इतना आप लोग समझ लीजिए, ठीक है? उसके बाद इसको आगे हम पढ़ाएंगे। पेरिफेरल तो अच्छा हाँ, एक डिवाइस ड्राइवर समझाना था, उससे भी बहुत क्वेश्चन आता है। अच्छा एक बात बताइए, आपका ये कंप्यूटर है, ठीक है? मान लीजिए आपका ये कंप्यूटर है या लैपटॉप है, मान लीजिए आपका ये लैपटॉप है, आप घर में यूज करते हैं। आप मार्केट गए और एक प्रिंटर खरीद के लिया है। क्या खरीद के लिया है? प्रिंटर खरीद के लिया है। लैपटॉप है, आप प्रिंटर खरीद के लिया है। लैपटॉप चालू है, प्रिंटर चालू कर दिए, यहां से प्रिंट मारे, क्या यहां से प्रिंट हो जाएगा? नहीं होगा। चलिए, अब प्रिंटर है, कंडीशन सुनते जाइएगा। लैपटॉप चालू है, प्रिंटर चालू है, प्रिंटर से एक वायर लैपटॉप में डाल दिए, प्रिंटर को ऑन मोड में कर दिए, अब यहां से प्रिंट दिए, क्या प्रिंट हो जाएगा? नहीं सर, ड्राइवर डालना पड़ेगा। अब क्या है कि लैपटॉप को आप तो सॉफ्टवेयर। लैपटॉप से इसको कनेक्ट कर दिए, अब लैपटॉप भगवान थोड़ी है, इसको थोड़ी पता कि प्रिंटर कनेक्ट हुआ, इसको प्रिंट वाला कमांड से प्रिंट होगा। तो लैपटॉप को ये बताने के लिए कि भाई हम प्रिंटर हैं, हम प्रिंट करते हैं, उसको बताने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज होगा जिसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। ये सिर्फ प्रिंटर का बात नहीं है, कोई भी पेरिफेरल डिवाइस नॉट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कोई भी पेरिफेरल डिवाइस को जब आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए एक ड्राइवर आएगा। ड्राइवर का मतलब सीधा यही है कि आपको कंप्यूटर को बताना होगा कि आप क्या लेके आए हैं, उससे क्या काम कराना चाहते हैं। तो ड्राइवर का बस यही काम होता है कि आप किस तरह से आपको कमांड देना और किस कमांड से क्या काम होगा, ये ड्राइवर ही बताता है। ठीक है, कहने का मतलब आप घर में हैं, ठीक है, और कोई भी सामान आप लाते हैं तो उसका एक यूजर मैनुअल होता है, उसी तरह से ड्राइवर यूजर मैनुअल है। ड्राइवर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक है वो भी हम बता देते हैं। ड्राइवर समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये टर्म बार बार यूज होता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में हम लोग को ये पढ़ना है। अगला क्लास में जब भी कंप्यूटर क्लास होगा
तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे और आप लोग को याद रखिएगा, हमको बता दीजिएगा कि कहाँ तक हम छोड़े थे और कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसका पहले पीडीएफ हम आपको, क्योंकि ये हाथ से लिखा हुआ है, इसका पीडीएफ जनरेट करना पड़ेगा हमको। इसका थोड़ा सा कंप्यूटर 2-4 क्लास हो जाएगा ना, तो फिर इसको एमसीक्यू करवाएंगे ना, और आपके अगले जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसमें आपका कंप्यूटर टॉपिक रहेगा। जो भी हम टॉपिक पढ़ाए हैं कंप्यूटर पेरिफेरल से क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो इसको आप क्लास रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्लास सैटरडे को हुआ था उसका क्लास रिकॉर्डिंग नहीं गया है, उसका ऑडियो में इशू था। आज हम वॉइस ओवर कर दिए हैं, तो उम्मीद है आज रात में वो भी चला जाएगा। उस दिन थोड़ा सा माइक में इशू हो गया था। ठीक है, आज नया माइक से ही पढ़ा रहे हैं, तो उम्मीद है अभी तो आवाज क्लियर ही जा रहा होगा सबको। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, और कल बढ़ेंगे हम लोग, मैथ को लेके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।